लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघ कर परखा जाता है भला। पर बनिए का लड़का अपने काम में लगा रहा। वह घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसे जगह जगह पर सूंघता रहा। कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तो कैसा है ये घोड़ा? वह बोला, राजन, यह घोड़ा भूलकर भी ना खरीदिए। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या खराबी है इसमें? राजा की बात का जवाब देते हुए लड़का बोला, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को भी घोड़े के ऊपर बैठाकर परख लीजिए। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया। आदेश मिलते ही सैनिक उसे घोड़े पर बैठा और उसे चलाने लगा। कुछ दूर तक तो घोड़ा अच्छे से चला, फिर घोड़े ने सैनिक को बुरी तरह पटक दिया और हिनहिनाने लगा। यह देखकर सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, राजन, यह घोड़ा तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। राजा कुछ बोलता, उससे पहले ही अंधा लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे साथ तो क्या, यह किसी भी ग्वाले के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम ग्वाले हो, भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो? हैरान होते हुए व्यापारी बोला, मैं ग्वाला हूं, यह बात तुम्हें कैसे पता चली? अंधा लड़का बोला, यह घोड़ा तुम्हारे ही घर जन्मा है, इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक लेते ही मैं समझ गया था, इसलिए मैंने महाराज को यह घोड़ा खरीदने से मना किया। सौदागर चौंकन्ना गया। वह बोला, अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर महाराज से माफी मांगी और चुपचाप अपने घोड़े को ले वहां से चला गया। सारा माजरा देखकर राजा उस बनिए के लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने आदेश दिया कि इसकी खुराक दोगुनी कर दी जाए और इसके रहने सहने के लिए प्रबंध और अच्छे से किया जाए। अब बनिए के तीनों लड़के बड़े ठाठ से राजा के यहाँ रहने लगे। एक दिन एक जौहरी दरबार में आया। उसने अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखाने शुरू कर दिए। जौहरी के दिखाए गए कुछ हीरे राजा को बहुत पसंद आए। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बनिए के दूसरे लड़के को बुलाकर लाओ। बनिए का दूसरा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के हीरों को परखने को कहा। वह लड़का हीरों को टटोलकर परखने लगा। अधिक सुंदर दिखने वाले जवाहरात उसने अलग कर दिए और राजा से बोला, महाराज, आप भूलकर भी अलग किए गए हीरे जवाहरात को न लें। अंधे लड़के की बात सुन राजा बोला, क्यों, क्या कमी है इनमें? कितने सुंदर तो हैं ये। अंधा लड़का बोला, माफ करें महाराज, पर यह बहुत अशुभ है, खासकर यह लाल वाला। महाराज, ये इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है या जिसके भी पास आ जाता है, उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब कुछ चोरी हो गया। कुछ परिवारों के तो सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज। और ये बात यह जौहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जौहरी के तो काटो तो खून नहीं, वह तुरंत उठकर वहां से भागने लगा। तब वहां मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उसने तुरंत उस जौहरी को कैद खाने में डलवा दिया और बनिए के मंझले लड़के से खूब खुश हुआ। उसकी बहुत तारीफ की और आदेश दिया, इसकी भी खुराक दोगुनी कर दी जाए। बने रहे।